जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा थोड़ा दिनों बाद टाइम मिला है, बीच में बहुत अच्छी सत्संग जो चल रही थी आत्मज्ञान की, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, तो उसको आगे कहता हूँ। और एक दो प्रश्न किसी ने बीच में किए हैं मोबाइल पर। तो एक किसी ने पूछा है, गुरुदेव ओम का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है और जाप विधि कृपा करके बताए। ओम का महत्व है, हमारे शरीर के चक्रों के बारे में बताने की कृपा करें। देखिए ये बात पहले बता दी गई है, लेकिन ओम का उच्चारण करते हैं जब हम कोई मान लो ध्यान वगैरह करते हैं, या कुछ लोग सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम जब उच्चारण करते हैं तो आप एक गहरी सांस लेकर जब ओम बोलते हो तो तीन शब्द आपके अंदर जो गुंजन आता है उसमें तीन भावानुभव करने हैं। ऐसे तो बता अ उ मा, ये शब्द है अ उ मा। बाकी आपको ऐसे लंबी सांस करके तीनों शब्दों का भाव इस गुंजन में लाना है। ओम इस तरह आप धीरे धीरे करके तीनों शब्द, मतलब ये तीन भाव आने चाहिए। जब औ उ मा बोलते हैं ना ऐसे, और सीधा कुछ लोग ओम ओम करते हैं, वो थोड़ा अलग है, लेकिन तीन भाव आने चाहिए। अ उ में से ओम बना है, तो ये आप है। और जप विधि इसकी बस इसी प्रकार है कि आपको सांस सांस के साथ बोलना है। ओम शब्द है ब्रह्मांड का द्योतक शब्द है, पर ब्रह्म का स्वरूप ही अपना ओम भी पर ब्रह्म का स्वरूप है। तो इसका जब भी आप अगर सांसोश्वास कर सकते हैं तो कर सकते हैं कि सांस लेते ही तीन भाव लाने और वापस धीरे धीरे सांस। प्राणायाम में ये शब्द चलते हैं, और ऐसे भी आप ओम का जप करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंसान पूरे संसार जो विरक्ति आने लगती है, अगर कोई इंसान सिर्फ ओम का ही जप करे, मान लीजिए दिन रात तो सिर्फ ओम की माला करता रहे, तो संसार से विरक्ति होने लगती है। ये बहुत बड़ी बात है। और चक्रों की बात आपने की, तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी मंत्र करते हैं, चक्र की आवश्यकता इस तरह नहीं है कि आप कोई एक बीज मंत्र करें तो एक चक्र की, मान लीजिए कोई चक्र की ऊर्जा आपको लगता है कि इस चक्र में कोई दिक्कत है या इस तरह है, तो उसका अलग अलग शब्द है, लय है, मैं ऐसा करके ये पंखुड़ियों के अलग अलग जो मंत्र हैं, ये मंत्र भी समर्पित हैं। किस तरह कितने मंत्र करने से किस चक्र की ऊर्जा बैलेंस होती है, तो लिखा होगा, ये तो कहीं आप पढ़ भी सकते हो। और किसी भी मंत्र से करते हैं तो आपको जागृति जिसको बोलते हैं, ये कुंडलिनी शक्ति है जिसको बोलते हैं। सिर्फ गुरु का स्मरण करने से, गुरु के अंदर आस्था रखने से, भाव भक्ति करने से ही जागृत हो जाती है। आपको एक तांत्रिक विधि होती है जिसमें आप ये षटकर्म करोगे, उससे जागृत होगी। बाकी अन्यथा भक्तों की आवश्यकता नहीं है, जो भक्ति करता है उसकी छूते ही जागृत हो जाती है, कुछ करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और एक किसी ने बहुत बड़ा प्रश्न किया है, और सुभाष चंद्र पाठक है अहमदाबाद से। इन्होंने काफ़ी टाइम से क्या है, गुरुदेव की भक्ति करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और एकांत में रहने वाले हैं, और कुछ लोगों को विधि बताते हैं। और इस तरह मान लीजिए कि भक्ति भाव के बारे में कोई समस्या लेके आता है, ये अब ज्ञान की दृष्टि से धीरे धीरे लोगों को बताते हैं, और लोगों के कार्य होते हैं अच्छी तरह से। इन्होंने लिखा ये काफ़ी 2-3 साल से कर रहे हैं, ये कुलदेवी का भी कर रहे हैं। पिछले नवरात्रों में उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो पिछले जो नवरात्र निकले उसमें माता के इनको दर्शन भी हुए, अनुभव भी हुए, लेकिन उन्होंने अनुभव किसी को बता दिया मान लीजिए, तो उसके बाद माता को दर्शन होने बंद हो गए, ऐसे कुछ इन्होंने लिखा है। देखिए अनुभव है जो या तो आपके गुरु भाई हैं या गुरु बहन हैं, उनको बता सकते हैं, या गुरु को बता सके। अन्यथा अपने आप में जितना गुण रखते हैं अनुभव बढ़ते सकते हैं। कोई भी देवी शक्ति अगर जिस दिन आपकी भक्ति से आकर्षित होती है, आप जिस दिन भी उनका रहस्य या कोई चीज़ बता देते हैं अपने
जो बात आपके साथ या घटित हुई है चमत्कार की, या मान लीजिए कहते हैं कि मुझे देवी रात दर्शन देती है, हर रात देती है, तो जिस दिन पे आपने ये बात लोगों को बताना शुरू कर दिया वो दर्शन होने बंद हो जाते हैं। ये इसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी होगी। पान के पत्ते हैं, पान देवी को बीड़ा जो है, उस पान के पत्ते पर आपको सुपारी और ये जो इलायची होती है ये मानकर देवी को अर्पित करना होता है। अपने कुल देवी के स्थान पर जाकर अर्पित करते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। और बाकी मंदिर में क्षमा याचना करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, देवी वापस दर्शन देना शुरू कर देगी। लेकिन घर पे नहीं होगा, मंदिर में जाके देवी को आपको पान समर्पित करने होंगे। पान है, मीठा पान चढ़ाना देवी को, तो 1-2 बार चढ़ाएं और क्षमा याचना करें तो निश्चित ही वहाँ प्रसन्न होगी और दर्शन होने आपको शुरू हो जाएंगे। और जो बताइए उस बात के लिए क्षमा याचना आपको करनी है, ठीक है। और बाकी बहुत लोगों ने सिर्फ आशीर्वाद की कामना की है। आशीर्वाद देखिए है इतनी बड़ी ज्ञान की जो बातें कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना गुड है। और मैं चाहता भी नहीं कि लोगों को बताया जाए, नहीं जाए, लेकिन आपके कर्म है कि मुझे बताना पड़ रहा है कि आपकी जो समस्याएं किस प्रकार बनी है, क्यों इंसान और एक सामान्य इंसान है और एक भक्त में और एक मान लीजिए बड़े संत में या ईश्वर में, ये भेद क्या है। ये भेद को मिटाने के लिए आपको यहाँ तक बताना मैंने अच्छा समझा। लेकिन जितना सुनोगे आपकी छोटी मोटी बातें समाप्त हो जाएगी। छोटे मोटे प्रश्न तो मैंने बहुत पहले आपको खत्म कर दिए, और अब जो है इसमें तो सारी समस्याएं, सारी जीवन मरण का संबंध ही खत्म हो जाता है अगर ज्ञान से और ध्यान से सुने हम। तो मैं समय नहीं गवा के आगे आपको कहता हूँ जहाँ से हमने आपको पिछली बार बात की। बाबा और हरजी के बीच में एक संवाद चल रहा था कि हरजी की परम भक्ति को देखकर, निष्ठा को देखकर और अपने घनिष्ठ भक्त के बारे में, जब देखो ईश्वर अनंत कृपा करता है तब आपको भक्त बनाता है, आपको मौका देता है कि आप उसकी सेवा पूजा और धूप दीप करें। ये आपका भक्ति का फल है। आपकी करुणा, आपके दुख को देखकर मौका देता है आपको। दुनिया में आपने देखा कि हजारों लोगों में या करोड़ों लोगों में गिने चुने लोग मिलेंगे जो श्रद्धा भाव से धूप दीप बत्ती करते हैं। मैंने आपकी जो वीडियो भेजते हो कभी मोबाइल पे, मुझे सारे दिखते हैं, ऐसी बात नहीं। मैंने गुरु भाई जी का वो समय निकालते मुझे भेज देते हैं या मेरे को दिखा देते, मैं देख लेता हूँ। बाकी आप देखिए आपकी समर्पण है तो इतना अच्छा, कुछ माताओं बहनों ने कितना सुंदर अपने घर के पूजन स्थल को सजा के रखा है। और शुरू में जब मैंने उस वक्त भी आप लोगों के देखे थे जब कुछ पता ही नहीं था आपको, बिल्कुल ही किस तरह बैठे थे। आज हवन आदि सब खुद सब करते हो, कितना परिवर्तन आ गया है तुम लोगों में। तो यही परिवर्तन इंसान को, आपकी भक्ति सफल होती है तब मुझसे जबरदस्ती ईश्वर बुलवा देता है। मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं तो ये बात मैं बहुत पहले ही बोल देता कि नहीं, आपकी जैसे जैसे ये स्कूल की बात ही है, आपने आज का होमवर्क किया तो आगे शिक्षक को लगेगा कि ये बच्चे में पात्रता है, इसको कुछ अच्छा दिया जाए, यही बात होती है। तो बाबा इतना समझा रहे हैं। पिछली बात मैंने कहा हरजी को, तो हरजी ने कहा प्रभु मैं एक सीधा साधा भगत हूँ, मुझे भगत रहने दे, मुझे भक्ति करने दे। बाबा ने कहा नहीं, तू कितने वर्ष भक्ति करेगा, ये जीवन मिला है इसमें तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर, मुझे प्राप्त कर। मेरे वेदों के वाणी को सबको बाबा ने टटोल के रख दिया और हरजी को समझाया, सार को बताया। लेकिन एक सामान्य इंसान, आपको सब जगह उस हरजी की बातें देखना है कि आप भक्ति करते हो और आपको बाबा समझा रहे हैं, तो आप कहाँ पर पहुंचे हो। तो लगेगा कि नहीं, अगर हम में भगवान है तो हम दुख क्यों पा रहे हैं, और हम में भगवान है तो हमें क्यों बेभाव नहीं ला पा रहे अपने अंदर। मेरे कहने से आपने कौन सा ला दिया, 2 मिनट आएगा, 10 मिनट आएगा, फिर भूलोगे, फिर संसार की समस्याओं में उलझ जाओगे। तो ये भाव स्थिर क्यों नहीं रहता, क्योंकि इस भाव को स्थिर रखने के लिए आपको बहुत गहराई से एक एक चीज को जानना होता है कि वास्तव में किस प्रकार परमात्मा है और हम जान नहीं पाते, किस तरह हमने जन्म जन्म के संस्कार से अपने आप को भुला दिया है और हम अपने आप को इस संसार में लिपायमान मान रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब हरजी नहीं समझ पाए कि बाबा ये बात तो आपने कह दी कि बस आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, हम दोनों एक ही हैं और जगत आपका ही रूप है। तो मैं कैसे जानूं कि आप मेरे पास में हो, और कैसे जानूं कि ये भाव आए मेरे अंदर, और बताओ कि
किस तरह आप आत्मा में या मेरे शरीर में विराजमान हो। तो बाबा आत्मज्ञान देते आगे कहते हैं कि मैं नेड़ा सुनेड़ो हरे जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो हो, मैं नेड़ा सुनेड़ो हरे जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। दूर जाने जारी दुर्मति कई जे, दूर जाने जारी दुर्मति कई जे, पावे कष्ट घनेरो। मैं नेड़ा सुनेड़ो हरे जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो हो। दूर जाने जारी दुर्मति कई जे, दूर जाने जारी दुर्मति कई जे, पावे कष्ट घनेरो। मैं नेड़ा सुनेड़ो हरे जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। कि हर जी मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे घनिष्ठ हूँ, सबसे ज्यादा तुम्हारे पास में हूँ और तुम्हारे भीतर ही हूँ और तुम्हारे स्वरूप में स्थिर हूँ। लेकिन लोगों की मति और तुम्हारे जन्म जन्म के संस्कार की वजह से तुम ये जानते हो कि मुझे भगवान से मिलने के लिए मुझे कोई द्वारका जाना पड़ेगा, मुझे कोई काशी जाना पड़ेगा, मुझे मथुरा जाना पड़ेगा, मुझे कोई आपके धाम निज धाम रूनीचा में जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी एक मूढ़मति है, अंधा ज्ञान है, जिससे तुम मुझे आत्मसात नहीं कर सकते। लेकिन तुम समझो कि मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा पास में हूं, इतना पास में हूं कि जितना तुम समझो कि तुम्हारी सांस आती है और जाती है मेरे कारण ही। और हर शरीर में स्थित मैं ऐसे ही हूं, लेकिन संस्कार नहीं है लोगों के मुझे जानने के लिए। इसलिए लोग, दुनिया क्या होती है कि एक ने आपने सुना कि एक हिरण की कस्तूरी की बात आपने कभी महसूस की होगी। एक शब्दों दोहों आता है, कबीरदास जी कहता है और भी संतों कहता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, और जो घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढत जग माही, और जो घट घट राम है पर दुनिया देखत नाही। कि ये जो संस्कार पड़े तुम्हारे जन्म जन्म की, इसकी वजह से क्या है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम मुझे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाते हो, बाहर खोजते हो। तुम्हें लगता है कि इस मंदिर में मिलेंगे, ये कुछ दिन यहाँ रुके, कुछ उस दिन यहाँ देवता के पास रुके, कुछ दिन यहाँ रुके, ऐसा कर करके। लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया कि मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा पास में हूं, सबसे ज्यादा नजदीक हूं। तो और कहते हैं बाबा कि जो लोग दूर समझते हैं वो कष्ट पाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, और अपने दुखों को रोते रहते हैं, मंदिरों में जाकर घंटियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हे भगवान मेरा ये काम कर दे। जबकि उसको पता नहीं जो जिस भगवान को कहना है, प्रार्थना करनी है, वो भीतर का विषय है। एकांत बैठकर, शांत बैठकर प्रार्थना करनी है, वो सबकी सुनता है। आगे कहते हैं कि अब बाबा रूप समझा रहे हैं अपने हर जी को, किस तरह मेरा रूप है तुम्हारे अंदर ही। 5 3 दह कई जे शरीर में, भेद नहीं जाने मेरो। 5 3 दह कई जे शरीर में, भेद नहीं जाने मेरो। इनके बीच रहूं मैं हरदम, इनके बीच रहूं मैं हरदम, इनको नहीं कुछ बेरो। मैं नेड़ा सुनेड़ो हरे जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। दूर जाने जारी दुर्मति कई जे, पावे कष्ट घनेरो। मैं नेड़ा सुनेड़ो हरे जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। बाबा के 5 3 देह कही जे शरीर में, और भेद नहीं जाने मेरो। इनके बीच रहूं मैं हरदम, इनको कुछ नहीं बेरो। के 5 इंद्रियां, 5 शरीर इंद्रियां और 3 गुण, राजसिक, सात्विक और तामसिक, कही जे शरीर में और भेद नहीं, इनके बीच में मैं रहता हूं। ये तीनों गुण और 5 इंद्रियां तुम्हारी, ये मेरा भेद नहीं जानती, ये मैं इनको मैं दिखता नहीं हूं, मैं अगोचर हूं, ये मेरे स्वरूप को नहीं जानती। जबकि इनको पता नहीं कि इनके जो चलाने वाला प्रेरक है वो मैं खुद हूं, स्वयं आत्मा रूप में। और इनके बीच रहूं मैं हरदम, इनको कुछ नहीं बेरो। मेरा रूप ऐसा हर जी कि जैसे तुम्हारे शरीर में ऐसे 5 इंद्रियां गुण हैं,
लेकिन आत्मा इनसे अलग है। इनको चलाने वाली आत्मा इंद्रियों को और गुणों को भी, लेकिन मैं गुणातीत हूँ, इनके पकड़ में नहीं आता हूँ। ऐसा स्वरूप है मेरा, लेकिन है तुम्हारे अंदर ही। और तो देखो, अंदर अंदर टंटोलते हैं तो थोड़ी मिलता है। थोड़ा ज्ञान को समझना होता है कि हर शरीर को भगवान ने स्वरूप नर नारायण एक ही देह जैसा बना है, एक ही स्वरूप जैसा है, लेकिन वो कस्तूरी वाली बात है। आगे, मन चित्त बुद्धि अहंकार चार ने मेरो रूप नहीं है मेरो। मन चित्त बुद्धि अहंकार चार ने मेरो रूप नहीं है रो। पास रहूं इनने नहीं सूझे, पास रहूं इनने नहीं सूझे। हो रयो तिमिर अंधेरो, मैं नेड़ा सुनेड़ो हर जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। दूर जाने जारी दुर्गति कई जे, दूर जाने जारी दुर्मति कई जे। पावे कष्ट घनेरो, मैं नेड़ा सुनेड़ो हर जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। ऐसा अंदर भाव आया कहते कहते ही कि जैसे अंदर सुन रहे हैं परमात्मा और हम क्या करते हैं कि चिल्लाते हैं, चीखते हैं, भगवान रोते हैं, भगवान सुनो सुनो सुनो। आंखें बंद करनी है, ध्यान लगाना है, थोड़ा ध्यान से, हे परमात्मा, बस इतना ही तो कहना है। और दुनिया समझाना मुश्किल हो जाता है लोगों को। कहते हैं कि मन चित्त बुद्धि अहंकार इंसान के चार गुण हैं। उसका मन, उसकी चित्त की चंचलता, बुद्धि जो उसकी तार्किक शक्ति है, और अहंकार उसका खुद का मैं जो होने का विराजमान है, मैं हूँ ऐसा का जो भाव है, अहंकार। ये चारों हैं, फिर चारों अपने आप में तर्कशील हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन चारों ने मेरे रूप को नहीं पकड़ा है, इनको भी नहीं, मैं पकड़ में नहीं आता हूँ। कि मन चित्त बुद्धि अहंकार चार ने मेरो रूप नहीं है रो। और पास रहूं इनने नहीं सूझे, और हो रहे होते मेरे अंधेरो। इन चारों को भी संसार में अंधकार हो गया है। इन चारों की भी बुद्धि या इनका जो सोचने समझने की शक्ति है, वो मिला के भी मुझे पकड़ नहीं सकती। इनसे भी परे हूं मैं। यानी 5 इंद्रियां, 3 गुण और 4 अहंक जो चित्त है, जो संस्कार, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इन चारों ने मेरे रूप नहीं है रो। और इनके बीच रहूं मैं हरदम, इनको नहीं है वेरो। और इनको तिमिर अंधेरो, चारों तरफ इस प्रकार इसके अंधेरा फैला हुआ है। हर कोई इंसान इनके लगा के मुझे नहीं पकड़ सकता कि मैं किस तरह उसके शरीर में विराजमान हूं। कितनी मतलब गहराई से समझना पड़ता है क्या? आगे बताते हैं कि सबसे पहले हम एक कहीजे, पीछे होयो बखेड़ो। सबसे पहले हम एक कहीजे, पीछे होयो बखेड़ो। सबको सुमिरन एक तू कर ले, सबको सुमिरन एक में कर ले। जग रूप है मेरो, मैं नेड़ा सुनेड़ो हर जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। दूर जाने जारी दुर्मति कई जे, दूर जाने जारी दुर्मति कई जे। पावे कष्ट घनेरो, मैं नेड़ा सुनेड़ो हर जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। कि सबसे पहले हम एक कहीजे, और पीछे होयो बखेड़ो। सबको समीरन तू एक में कर ले, जग रूप है मेरो। कि सबसे पहले हम एक कहीजे, ये क्या है कि हम है क्या? कहते हैं बाबा कि सबसे पहले अर्जित तू ये देख, तू और मैं एक ही हैं। कैसे? कि हम दोनों का एक स्वरूप है, वो है आत्मिक स्वरूप। हमारा आत्मा का एक स्वरूप है। सबके प्राणियों के अंदर एक आत्मा विराजमान है। कि सबसे पहले हम एक कहीजे, तो ना हम स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना कोई माँ है, ना बाप है, ना पिता है। ये बाहर के स्वरूप हैं, लेकिन भीतर के अंदर हम देखें एक कहीजे। तो ये दुनिया में क्या, ये 3 गुण फैले हैं दुनिया में। आपने देखा 3 गुणों से दुनिया सम्मिलित है। आपको किसी कोई भी इंसान को समझ लीजिए, या कोई लालची होगा तो समझिए ये इसको ठाट बाट से रहने की इच्छा होगी तो समझ लीजिए राजसी इंसान है, राजसी इसके गुण हैं।
कोई भक्ति भाव करने वाला समझ लीजिए इसका सात्विक गुण है, और कोई क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा ये करता है, मार काट करता है, ये क्या है? तमस का स्वरूप। ये 3 गुणों से संसार विकसित है। हर इंसान के अंदर जो उसके स्वभाव होते हैं ये 3 गुणों में परिलक्षित होते हैं। होते 3 गुण हैं, लेकिन जिस गुण की प्रधानता होती है वो इंसान वैसा दिखाई देता है। ये गुण है। तो आत्मा का स्वरूप इनसे विभिन्न है। सबसे पहले हम एक कहीजिए, यानी सबका पहले तो स्वरूप क्या है? आत्मा ने विस्तार किया है। प्रभु ने क्या किया? एक हूं बहुशः में मैं एक हूं और अनंत हो जाऊं। हो क्या? आत्मिक रूप में अलग हो जाऊं और सबके रूप में विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है, लेकिन इंद्रियों से, गुणों से अलग है, गुणातीत है, अगोचर है, शरीर में विराजमान है। लेकिन हमारी ये इस तरह उन्होंने माया फैलाई कि इसमें पछे हो बखेड़ो। बखेड़ो क्या? फिर हमारा रूप अलग हो गया और हमारे गुण अलग हो गए, और मंदिर देवरा ऐसा कर करके हम इतने द्वैत में फंस गए हैं कि ये जाति वो जाति, ये धर्म वो धर्म, ये गुण ये अखाड़ा, ये पंचायत, पता नहीं क्या क्या है, जो एक इंसान को मतलब एक पेड़ की शाखा की बात है कि मूल में तो जड़ एक ही है और ऊपर से इनका कोई अंत ही नहीं है। अंतहीन हो गया, ज्ञान ही हो गया है, और रास्ते भी इतने हो गए कि अंतहीन हो गए। जाए तो इंसान कहाँ जाए, किस तरह भगवान की प्राप्ति करे? और तू सबका सिमरन एक में कर ले। एक में क्या है कि सबको तू आत्मा रूप में देख ले। कैसे? तू सोच, हे गुरुदेव आप सब जगह विराजमान हो, हम एक ही हैं, आपके गुण अलग हैं, मेरे गुण अलग हैं, आप अलग हो, जगह अलग हो, लेकिन हम एक ही हैं आत्मिक रूप में। तो मैं आप में आपका ध्यान अपने आत्मा में करता हूँ, अपने अंतर में करता हूँ। ऐसा भाव करके जब गुरु को याद करते हैं तब पहला जो भाव उठता है तो वो गुरु का ही होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक आप गायत्री महापीठ में पंडित श्री रामाचार्य श्री थे, उनके मैंने प्रवचन बहुत समय पहले सुने थे। प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात की थी, ये सर्वत्र सत्य लागू होता, बिल्कुल कोई इसमें 2 राय नहीं है। तो उन्होंने कहा था भाई गुरु का स्मरण करने से, याद करने से कोई ऐसा नहीं कि वो ऊपर से चले आते हैं, कहीं से दिखते हैं, वो तो एक भाव है और उसकी वजह से दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम कोई संशय में रहते हैं कि किस तरह गुरुदेव हमें जवाब दे दें या किस तरह हमारे वो कोई ज्ञान आए, गुरु का ज्ञान आए। तो कहीं एकांत में बैठ के आप थोड़ी देर ध्यानपूर्वक विचार करें, खाली होकर सांसों को लंबा छोड़कर। तो ये परम सत्य बात है कि आप ये विचार कर लें 10 मिनट शांति के बाद, हे गुरुदेव अब जो विचार आते हैं वो सब आपके विचार ही हैं। तो तुरंत आपके अंदर जो प्रश्न होंगे उनके तुरंत ऐसे ऐसे आएंगे, आपको जो सही रास्ता है वो तुरंत समझ में आ जाएगा, आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। क्यों? कि उस वक्त ये भाव पहले ही बन गया, हे गुरुदेव अब ये मेरा नहीं आपका ही विचार है, ये रास्ता मुझे आप ही बताने वाले। तो तुरंत ही जो रास्ता निकलेगा वो ईश्वर का आदेश ही होगा, हमारे उसमें झगड़ा नहीं होगा कि गुरु ने क्या बताया आपने क्या कर लिया, ऐसा होता है। तो ये ईश्वर भी कनेक्शन भी आप ऐसा ही कर सकते हो। जब भी आप अंतर से बड़े हो, परमात्मा को याद करने के लिए आपको एकांत बैठना, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा एकाग्र होना, मन को शांत करना। मन में ऐसा नहीं कि माला करते हैं, आप बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं तो कभी घर, कहीं परिवार, ये चीजें थोड़ी तो कम होनी पड़ेगी। इनके बिना तो संभव नहीं है कि आप एकाग्र होकर 10 मिनट भी गुरु का या परमात्मा का चिंतन कर पाए। आपको सबसे पहले एक देखना है। भगवान ने इस लाइन में क्या कहा कि सबसे पहले एक कीजिए, आपका इष्ट है वो आपके अंदर विराजमान, आपका गुरु है वो भी अंदर आप विराजमान है, और आप हो वो भी अंदर विराजमान हो। तो है क्या ये इस तरह है जैसे, अब किस तरह समझाऊं आपको, ये बात समझ लीजिए कि मेरे घर के अंदर लाइटें आ रही है, सब देखो, पंखा चल रहा है, कहीं कोई माइक चल रहा है, कोई स्पीकर चल रहा है, कोई मोबाइल चल रहा है, अलग अलग चीजें चल रही है, मान लीजिए बहुत चीजें चल रही है। अब समझने वाला ये समझेगा ये एक स्पीकर है, ये एक माइक है, ये एक पंखा चल रहा है, एक कोई मोबाइल पड़ा है पास में, ये बजाने के लिए पेटी पड़ी है, तो ये क्या है, अलग अलग है। लेकिन समझने वाला अंतर्ज्ञानी समझेगा इन सब का चलने का पीछे मूल कारण क्या है, तो वो समझेगा बिजली। ये जो बिजली है, ये लाइट है, ये करंट है, ये एक है, बाकी तो सब दिखता है, जो इनको चलाता है वो एक ही है। तो वैसे ही परमात्मा हर घट में विराजमान है, हम उसके रूप को नहीं जानते, बाहर वाले स्वरूप में हम उलझ गए। सबसे पहले हम एक कहीजिए और पछे हो बखेड़ो, तो ये बाद में ये समझ लीजिए, अगर ऊपर की बुद्धि से देखते हैं तो ये समझे वो अलग है, ये अलग है, ये रामायण आपको कभी खत्म ही नहीं होने देगी। घर में झगड़े यही है कि वो अलग है, कोई कुछ नहीं है,
ये सब फिर कोई बात बने, कोई चीज हो तो थोड़ा 2 मिनट शांति से ऐसा विचार कर देख ले, कुछ नहीं, ये फालतू की माया है, ये आपको उलझाएगी, ये आपको कुछ करने नहीं देगी, समझ लीजिए। कोई आपको परेशान करता है तो यही बात आएगी, कोई आपको कहीं जीवन में घटना घटती है तो घटेगी, किसके नहीं घटती। जिस जीवन में हम चलते हैं कि ये संसार झाड़ और झांकर उलझ उलझ मर जाना जी, संसार ये जो झाड़ और झांकर के कहीं चलेंगे तो कांटे तो लगेंगे किसी परिस्थिति में। तो आपको ये समझना है कि ऐसी जगह ही ऐसी है जहाँ हम आए हैं, यहाँ ऐसी चीजें चलती रहती है, लेकिन हमें इनसे पार होकर परम ज्ञान को प्राप्त होना है और इस आने जाने वाले झगड़े को खत्म करना है। सब चीजों से मुक्त होना ही तो मुक्ति है, और क्या मुक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक कहीजे पछे होयो बखेड़ो, सबको सिमरन तू एक में कर ले, यानी अपने अंतरात्मा में सबको देख ले। हे प्रभु आप मेरे अंदर विराजमान हो, गुरुदेव आप अंदर विराजमान हो, सभी देवता सभी जो विश्व है वो मेरे अंदर विराजमान है, ऐसा भाव करके आपको प्रार्थना करनी है। और कहते हैं जग रूप है मेरो, तो जग ये जगत है मेरा ही रूप है, यही बाबा समझाना चाहते हैं। और बाद में कहते हैं कि मारो कयो तू मान ले हर जी, परचो कर दूं तेरो, मारो कयो तू मान ले हर जी, परचो कर दूं तेरो। ओ संसार आंख बिन आंधो, यो संसार आंख बिन आंधो, तू क्यों रलियो भेलो, मैं नेड़ा सुनेड़ो हरे जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। दूर जाने जारी दुर्गति कीजे, दूर जाने जारी दुर्मति कीजे, पावे कष्ट घड़ेरो, मैं नेड़ा सुनेड़ो हरे जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। के मायो कयो तू मान ले हरजी, अर्जी तू मेरा कहना मान, और मैं जो कहता हूं वैसे बंदगी कर, वैसे भक्ति कर, वैसे अंतर आत्मा में परमात्मा को जान, और ऐसा जान मैं गुरु ईश्वर सब एक ही हैं। बस तुझे बाहर नहीं जाना, अंदर देखना है। जो इंद्रियां हैं, मैंने पिछली बार का, ये इंद्रियां पांचों करती क्या है, सब बाहर की चीजों को कैच करती है। जैसे एक मोबाइल है वो बाहर की चीजों को कैच करता है, यहाँ की चीज आपको वहां भेज दी, वहां की वहां भेज दी। आंखें क्या करती है कि बाहर के दृश्य को देख के विचार करती है। कान क्या करते हैं कि बाहर अंदर की आवाज को नहीं सुनते, बाहर की आवाजों को सुनते हैं। नाक बाहर की सुगंध लेता है, जीभ बाहर का स्वाद लेती है। तो ये सब करती है, ये पांचों इंद्रियां जो बाहर रवाना हो गई है जन्म लेने के बाद ही, तो ये क्या करती है, बाहर के विषयों को पकड़ती है और बाहर रवाना हो गई है, और इनको अंदर का कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो कहते कि मारो कहियो तू मान ले अर्जी, और पर्चो कर दो तेरो। किसे, कि जिस प्रकार मेरे नाम से पर्चे होते हैं, तेरा भी पर्चा होना शुरू हो जाए। क्यों, कि तू खुद आत्मज्ञानी बनेगा, यानी तुझे जो याद करेगा वो भी आत्मज्ञानी बन जाएगा, ऐसा होता है। इसलिए हम संतों को याद करते, क्योंकि जो गुरु आत्मज्ञानी होता है और भाव करते हैं गुरुदेव मेरे अंदर जो विचार उठते हैं वो आप ही के विचार है, मेरे अंदर जो भक्ति की भावना जागती है वो आप ही जगाने वाले, वो आप ही भीतर विराजमान हो। और मेरा शरीर तो एक मंदिर की भांति है गुरुदेव, जो 4 स्तंभों पर खड़ा है। इसमें जो मूर्ति, जब तक मंदिर का क्या महत्व है, इसे भाव रखने आपको बोलते वक्त कि हे प्रभु मेरा क्या अस्तित्व है, इस ये हार्ड मांस से बना शरीर है। जब तक एक खंडर जैसा घर पड़ा है, लेकिन उसमें मूर्ति नहीं स्थापित हो और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जैसे स्थापित होती है वो मंदिर बन जाता है। तो मेरे शरीर को आप मंदिर जान के प्रभु आप मेरे भीतर ही विराजमान रहो, और अपने हृदय में वो मंदिर देखना शुरू कर दो, गुरु को देखना शुरू कर दो, परमात्मा को देख। हे परमात्मा तू ही गुरु है, तू ही परमात्मा है, और मैं भी तेरा ही स्वरूप हूँ और तू ही मेरा स्वरूप है। ऐसा सब कुछ एक ही है। तो कहते हैं ऐसा भाव रखने वाले के साथ खुद पर्चे होने शुरू हो जाते हैं, यानी जो उसको, यानी आपको जो मानता है उसके साथ भी अच्छी घटनाएं होने लगती है। समझे, कि लोग आपको भी बोलेंगे भाई इसका तो बहुत अच्छा है, ये तो कहता है वही काम हो जाता है, ये रास्ता बताता है वही सही होता है। कारण क्या है कि आप आत्मज्ञानी हो। आत्मज्ञानी बनते क्या, आपके कुछ भाव नहीं रहेंगे। जब बताइए, देखिए कि जब आप मान रहे हो कि मेरा शरीर एक मंदिर है और इसमें परमात्मा गुरु विराजमान है, तो क्या होता है, अब जब परमात्मा विराजमान होगा, जब गुरु हृदय में आपके विराजमान होगा, तो मंदिर में जब परमात्मा विराजमान होकर मंदिर के परिचय होंगे, आप तो मंदिर हो, तो आपको याद करने वाले, आपको मानने वाले या आपके साथ गलत करने वाले के साथ इस वक्त उल्टा पुल्टा घटना शुरू हो जाएगा।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको सही करने या आपका जो ध्यान रखता है या आपके प्रति जो अच्छा सोचता है उसके साथ अच्छी घटनाएं होने लगती है। वही बात होती है जैसे मंदिर में पर्चे होते हैं, चमत्कार होते हैं, ये सब वैसी घटनाएं। क्यों? कि आपने शरीर को मंदिर ही मान लिया और ईश्वर को अपना ही स्वरूप मान लिया है, और बस एक अज्ञान के कारण हम अलग हैं। क्यों? हमारा ईश्वर का अंश है। परमात्मा ने तो सोचा था कि मैं एक हूँ, अलग हो, अनंत हो जाऊं, यानी मैं परमात्मा हूँ, सब आत्मा विराजमित हो, अलग अलग हो जाऊं। और जब हमारा आत्मज्ञान हो गया यानी हमें पता चल गया कि मेरा स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, जो मुझे एक बाहरी स्वरूप दिया है, तो हर जी को यही बाबा कहना चाहते हैं कि तू कब से मुझे जानता है, कि जब मैं अजमाल जी का पुत्र हूँ तब से जानता है, लेकिन हर जी मैं पहले विराजमान हूँ, पहले से ही विराजमान हूँ। ये संसार नहीं था तब मैं पहले था, संसार नहीं रहेगा तब भी मैं बाद में रहूंगा। तो गीता में क्या कहा? कोई मरता है तो यही बोलते हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना इसका नष्ट होता है, ना ये आती है ना जाती, कहीं नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता है। तो यानी ये बात है कि ना तो हम जन्मे हैं, ये दिखता है सिर्फ, और छोटी छोटी कर्म की माया की वजह से, और ना हम मरते हैं। हमारा सिर्फ शरीर का नाश होता है, फिर भी हमें ये अनुभव होते हैं उन्हें शुरू। जैसे नींद में इंसान, आप सोचिए कि नींद में भी इंसान स्वप्न देखता है, जब क्योंकि उसका शरीर तो पड़ा रहता है। तो वैसे ही इंसान का क्या है, शरीर ही गिरता है, आत्मा अमर है, अजर है, उसके अनुभव कभी खत्म नहीं होते। ना वो आई है, वो तो शरीर में रूप धारण कर रही है, लेकिन हमारे कर्मों के संस्कारों की वजह से जब तक हम ये नहीं जान पाते कि मैं आत्मिक स्वरूप हूँ, बस हम ये जान देते हैं, मरते तक अंत में यही पता चलता है, अरे मैं इसका पिता हूँ। लोग मरते हैं तब भी पास में लेकर, ये तुम्हारी बेटी है, देखो याद कर लो, अंतिम बार इसका मुख देख लो, ये वो है, ये तुम्हारी माँ है, ये पिता है, ये तुम्हारे भाई है, ये बंधु है, यानी उसको और फंसा रहे हैं। वो यही जानेगा कि हाँ ये मेरा भाई है, मैं मर रहा हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो इंसान फिर दुर्गति में जाएगा, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। किस तरह कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, ये कोई मेरा नहीं है, ये तो बस यहाँ मैं कुछ दिन के लिए आया था, अब फिर जा रहा हूँ, या ये जाएंगे या मैं जाऊँगा, कोई जाएगा तो जरूर। ये संसार का चलन ऐसे ही चलता है। माया क्या है कि इनके रिश्तों में बंधे हैं तो इनके दुख हमारा दुख हो गया, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा हो गई, बस एक माया है। कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन के बाद फिर नई पीड़ा आएगी। आप ये मुझे बताइए कि अंत होते ही नहीं है, अंतहीन है। 3 संताप इंसान को सताते ही सताते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। ये तो 3 दुख है, वो आपको किसी तरह पीछा छोड़ेंगे नहीं। कभी आपको तन से दुख हो जाएगा, शारीरिक पीड़ा होगी, क्योंकि शरीर कच्चा है, सीधी बात है, छोटी मोटी व्याधियां लगेगी, गोलियां लेंगे, चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, ये जीवन चलता है। अगर कोई ये है तो किसी को मानसिक दुख है, गुरुदेव लोगों के पास सब कुछ है, मैं सबका कुछ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा होता है, ये मानसिक पीड़ा होगी इंसान को। सबके पास बहुत रुपये हैं, मेरे पास कम है, ऐसा करके ये मानसिक पीड़ा हो जाती है। और कोई धन बिना, किसी को मानसिक, किसी को धन की पीड़ा हो जाती है। तो ऐसे करके ये 3 संताप इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। इन तीनों को अगर मन से माया मान लिया कि कुछ नहीं है, माया है, ये विचार आएंगे जाएंगे, चलता रहता है, तो आप खुद अनुभव करोगे, आप बहुत हल्के हो जाओगे ऐसे। क्योंकि शरीर पर जो 80% जो बीमारियां हैं जो मानसिक, ये वही है। क्योंकि इंसान को लगता है कि बस वो थोड़ा, वो दुनिया में उसका दुख सबसे बड़ा है, उसका दुख सबसे बड़ा है, उसका दुख सबसे बड़ा, ये कहानी वो कहता ही रहता है। अब निकलो, लेकिन मुझे बताओ, ऐसा नहीं कि आप निकले नहीं हो, जन्म से लेकर हजारों दुखों से आप निकले हो, लेकिन ये एक दलदल की बात है। एक पैर को मुश्किल से निकाल लिया, लेकिन दूसरा रखना तो पड़ेगा ना, कहीं रखेंगे तो फिर गिरेगा। तो वैसा ही होता है, जब तक इन तीनों चीज़ों को माया नहीं मान लेंगे, 3 दुखों को माया नहीं मान लेंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। तो आगे चलते हैं। बाबा कहते हैं कि मारो कहो तू मान ले, अर्जी पर्चो कर दूं तेरो, और वो संसार आंख बिना अंधो, और तू क्यों रलियो भेरो। ये संसार तो मूर्ख है, अज्ञान है, ढीठ है, ये ऐसा ही माने, ये मानता नहीं है, क्योंकि ना तो ये भक्ति करता है और ना अच्छे गुरु की शरण लेता है। इसने अपना ही एक नया ही स्वरूप बना लिया है, नए ही अपने पूजा पद्धति के तरीके बना ले हैं, ऐसे द्वैत में उलझा है कि ये कभी मेरे रूप को जान ही नहीं सकता, और तू भी इनके जैसा हो गया, और तू क्यों रलियो भेलो, और तू भी इनके साथ हो गया, इनके जैसे हो गया। तू तो कम से कम ज्ञान की दृष्टि से जान कि तू और मैं एक ही है। जब तक ये बात नहीं जानते तब तक संसार में ये लोग जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, क्योंकि परम ज्ञान को जानने के बाद इंसान का जन्म नहीं होता है। ठीक है,
तो आगे कहते हैं बाबा, कर ले साथ हाथ तेरो पकड़ूं मत फिर अलगो फेरो। बहुत ही बाबा देखो, ऐसे अनंत जन्म होते हैं तब ईश्वर स्वयं बाबा क्या है, परमात्मा है, तो स्वयं परमात्मा हर जी एक भक्त है। भक्त की भक्ति पे प्रसन्न होकर उसकी जो आप कहते हैं कि भक्ति नहीं करेंगे सीधा आत्म ज्ञान कहाँ मिलता है। भक्ति एक कर्म है, उस कर्म पे प्रसन्न हुए तब बाबा ने ये बातें कही उनको। ऐसा नहीं कि सीधा उनको मिल गया, बाबा ने उनकी कर्मों को देख कर प्रसन्न हुए, किस तरह ये भक्ति करता है, मुझ में लीन है, दिन रात मेरा सब कुछ करता है। तो आज आप ये बात मान लीजिए कि अगर आप शुरू से बताए कुछ भी कर्म नहीं करते तो ये ज्ञान भी आपके काम का नहीं रहेगा, और करते हैं तो ही मेरे मुंह से निकला है, बात समझ लीजिए। क्यों कि करते हैं उसके लिए सब कुछ है। जो कर्म विहीन है, जो कर्म ही नहीं करना चाहते, उनके लिए कुछ नहीं है। उनकी समस्याएं चलती रहेगी, मुझे ये नहीं मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। करना है, मौका बिल्कुल नहीं मिलता किसी को भी, लेकिन पछतावा वालों को कुछ नहीं मिलता, जो कर लेता है बस कर लेता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि कर ले साथ और हाथ तेरे पकड़ूं कि हर जी तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं और आज तेरा हाथ पकड़ रहा हूं और तू मेरे हाथ को मत छोड़, और तू अब इन चक्रों से निकल। कर ले साथ हाथ तेरा पकड़ूं मत फिर अड़गो फिर। क्यों तू मुझसे दूर जा रहा है बार, क्यों मुझसे तू बार बार दूर जा रहा है। कर ले साथ हाथ तेरो पकड़ूं मत फिर अड़गो फेरो, के वे राम दे सुन बाटी हर जी मत बड़ ममता मुझे। कर ले साथ हाथ तेरो पकड़ूं मत फिर अड़गो फेरो, के वे राम दे सुन बाटी हरे जी, के वे राम दे सुन ले हरे जी मत बड़ ममता को चेलो, मैं नेड़ा सुनेड़ो हरे जी, मैं नेड़ा सुनेड़ो। कि कर ले साथ हाथ तेरो पकड़ूं मत फिर अड़गो फेरो। क्यों तुम मुझसे, मैं तुम्हें नजदीक लाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम फिर बाहर जा रहा है, बाहर जा, कहां बाहर जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। कभी कहता है यहाँ मंदिर है, कभी कहता है ये भगवान है, ये भगवान है। मैं तुम्हें रोक रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ ले बस। अगर तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो कहवे राम दे सुन बाटी हर जी और मत बड़ ममता को जे। मेरा हाथ पकड़ ले, मैं उस परमात्मा का दर्शन तुम्हें करवा दूंगा, जिसका वास्तविक मेरा स्वरूप जो है, वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, उसके दर्शन मैं तेरे को करा दूंगा, तुझे वो ज्ञान दे दूंगा और तुझे उस आत्मा रूपी ज्योति पुंज के तुझे दर्शन करवाऊंगा, तू अगर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा तो। और ऐसे अलगा अलगा दूर दूर जाएगा मुझसे तो तेरी दुर्गति है हर जी, फिर तू जन्म लेगा और ये जन्म मन का बंधन तेरे साथ चलता रहेगा। मान लीजिए भक्ति की वजह से तुम भगत बना फिर जीवन में, लेकिन फिर भी आना जाना बंद नहीं होगा तेरा। और के वे राम दे सुन बाटी हर जी मत बड़ ममता। ये जो संसार में ममता रूपी जो नारी है, ये इसके भाव में उलझ रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा दुख है, ये मेरी पीड़ा है, ये मेरा संताप है। ये क्या है, ममता रूपी नारी है। तो इसके संताप कभी खत्म होते ही नहीं। ये तेरी ममता संसार में लग गई है, संसार तुम्हें अपना लग रहा है, तू इस संसार का लग रहा है, सब ऐसा करते करते तू इस माया रूप, संसार माया रूपी है और परमात्मा भीतर है। तो कहते हैं कि अगर इस ममता रूपी नारी का जब तक तू पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक हर जी मेरे रूप को नहीं जानेगा। तू मेरा हाथ पकड़ ले, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो इतना गहरी बात से किस तरह अभी हर जी प्रश्न भी करते हैं, आगे मैं बताऊंगा समय मिलेगा तो, कि प्रश्न भी है, लेकिन किस तरह वास्तविक प्रश्न इंसान के या भक्त के हैं, और क्या प्रश्न वो है जो उसको इस ज्ञान में और आगे ले जाए कि बाबा किस तरह मैं ये ज्ञान को धारण करूं, ये कैसे मति आए मेरे। ये तो बाबा अपना स्वरूप को समझाने कि मैं तेरे भीतर किस तरह विराजमान हूँ। आगे अर्जी पूछ लेंगे भी, महाराज अब मुझे बताइए कि ये मेरा समस्या क्या है, ये समस्या क्या है। वो कर कर के बाबा धीरे धीरे, क्योंकि हरजी एक परम भक्त है, बाबा के बहुत घनिष्ठ है, परम शिष्य है, तब जाके ईश्वर बाबा है स्वयं, और हरजी के गुरु है बाबा रामदेव जी महाराज, डालीबाई के गुरु, ऐसा करके। तो ये सब आत्मज्ञानी हुए। कारण क्या है कि उन बाबा की भक्ति की और ये अंतर के स्वरूप को जाने, अपनी भक्ति की वजह से, अपने भजन कीर्तन की वजह से, अपनी सत्संग की वजह से। आजकल क्या होता है कि वास्तविक जो स्वरूप है इस ईश्वर का कौन जानने की कोशिश करता है। हम एक पत्थर पूजते हैं, ये सब सत्य है, लेकिन ये अच्छे अगर सत्कर्म करते हैं, पूजित पत्थर, ऐसा नहीं होता कि जड़मती हो सुजान। हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि
इतना बाहर निकल जाएं पत्थरों की पूजा में कि आज इस मंदिर पीछा नहीं छोड़ेगी। ये इसलिए कहा कि एक गुरु एक इष्ट की सेवा करते करते इंसान को आत्मज्ञानी बनना है। ये पूजना बंद नहीं करना, पूजना एक कर्म है। कर्म करते करते भगवान तो बाहर भी है। इस सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ ने शुरू में बहुत पहले आप लोगों में प्रश्न आए थे कि गुरुजी द्वैत क्या। मैंने कहा धीरे धीरे रुकिए, सब समझ में आ जाएगा। इतने दिन आपने क्या सुना कि द्वैत वाली बातें सुनी, क्या कि बाहर परमात्मा है, बिल्कुल है। परमात्मा तो कण कण में है, हर शरीर में, हर गुण में, हर सब उसी का उस मिला जुला स्वरूप है। लेकिन हर इंसान इस मुक्ति से चक्कर से कैसे निकलेगा? और इसी में अगर गीता कहें तो देखो कहीं कहीं शब्दों का मेल हो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको कि अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, ये इतने आपने रास्ते बताए, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, बहुत तरह के आपने रास्ते बताए प्रभु, लेकिन ये बहुत मार्ग जाके खत्म कहाँ होते हैं? लेकिन सब मार्गों में कुछ ना कुछ है। मैं कुछ कर्म करूंगा, मैं कुछ अच्छी योनियां भोगूंगा, फिर वापस आऊंगा, लेकिन मुझे इस पचड़ों से पढ़ना नहीं है। मुझे बार बार क्यों करना है? वो तो यही बात हुई कि आज दिन भर में कमाया, संध्या को खा पी के खत्म किया, सुबह फिर रवाना हो गए कमाने के लिए। तो ये चक्कर कब खत्म होगा? तब परमात्मा ने स्वयं, ईश्वर क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कि अर्जुन अगर इनसे निकलना है तो एक ही मात्र रास्ता है, तू इन सब को छोड़ दे और तू मेरी शरण में आ जा। तो ये शरण क्या है? ये शरण ये इस तरह समझिए कि बाहर के तो मार्ग हैं जो कर्म अच्छे करवाते हैं, अच्छी योनियां निर्धारित करते हैं, आपके जीवन में सब काम होंगे। लेकिन ये आना जाना कैसे छूटेगा? इसका एक ही मात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बताया। एक मात्र रास्ता है कि वो है मेरी शरण में आ जा। ये मेरी क्या है? मुझ आत्मा रूप में शरण में आ जा। जो मैं कहूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, अर्जुन मैं तेरे आत्मा रूप में भीतर विराजमान हूँ, तू मेरी शरण में आ जा। ये बातों का थोड़ा अब मेल को समझे आप, वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं बस तू मेरी शरण में आ जा। तो मैं क्या, ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण ही हूँ, मैं तो राम भी हूँ, मैं तो परशुराम भी हूँ, मैं तो शिव हूँ, सब कुछ हूँ। यानी जो भी अगोचर है वो सब कुछ मैं हूँ, और गोचर है वो भी मैं हूँ। लेकिन एक जगह यानी एक इष्ट ऐसा हो जिसको, अब मैं ये कहूँगा तो आप ये मत उलझ जाना कि गुरुदेव मेरे इष्ट कौन है, मेरी वो माता रानी है। एक इष्ट अर्थ है कि एक कोई भी जहाँ आपका मन लगता है उसको एक इष्ट मान लीजिए। मेरी बस श्रद्धा महादेव में, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी एक श्रद्धा महादेव है, मुझे बस उनके पास जाना अच्छा लगता है। यानी मेरी आत्मा का या मेरे शरीर का या मन का जो सुख है उसमें मिलता है उस मूर्ति में पूजा से। तो उसको आप एक इष्ट मानिए और उसको भीतर जानिए, समझे? जैसे हरजी भाटी कहते हैं कि बाबा मेरा तो इष्ट तुम्हारा रोज मान रहा, मैं तो बाबा बस किसी को जानते ही नहीं, मेरे लिए तो कोई शिव जी आप ही हो, मेरे लिए तो ब्रह्मा जी आप हो। ऐसे करके जिसको भी आप मानते हो इष्ट को, इस कहने का अर्थ ये नहीं। और ये समझ लेना, अब यहाँ तक सुनकर फिर गलत सवाल नहीं करना कि गुरु जी मुझे कौन इष्ट कौन सा है मेरा, ऐसा नहीं होता। जहाँ इंसान की श्रद्धा हो वो आपका इष्ट बन जाता है। वो भी कुछ नहीं है, वो भी इतना ही है कि बस उसको आत्मा मानना है, वो आत्मा का स्वरूप है, जो जगत है वो आत्मा का स्वरूप है। तो उस इष्ट को अंदर जानना है, बाहर नहीं जानने की आवश्यकता करनी। तो दो तो कुछ है ही नहीं ना। तो एक ये बात बार बार रट लेना कि दो और एक रहे ना दूजा। यानी जब तक आप और गुरु एक नहीं होते, जब तक आप और अपना इष्ट एक नहीं होते, तब तक कोई भक्ति, कोई पूजा, कोई विधि, कोई सफल होती ही नहीं। बाहर की क्रियाएं सफल होती है लेकिन सिर्फ संकल्प को पूरा करती है। मैं इसलिए संकल्प लेके माला कर रहा हूँ, हाँ आपका काम होगा निश्चित। वो देवता है, वो आशीर्वाद के रूप में आपका काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके मूल स्वरूप को जानने के लिए आपको बस इस ज्ञान को जानना है। और यहाँ तक जानने के बाद आप स्वयं ही अलग, दुनिया से अलग हो जाओ। गौतम बुद्ध क्या है? एक आत्मज्ञानी है, वो दुनिया से अलग है। चमत्कार तो उनको मानने वाले के साथ ही घटने लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भावनाओं से। लेकिन इंसान का जन्म मन का चक्कर वहीं मिटता है। ठीक है, तो आगे वो है, मैं कहूँगा फिर समय मिलेगा तो। सभी खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।